सो कॉल्ड रेजोल्यूशन सरकार की तरफ से मूव हुआ, जो आज के बिजनेस में बिल्कुल भी नहीं था। अचानक आज जहां पे गवर्नर एड्रेस पे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के एड्रेस पे बहस होनी थी, डिबेट होनी थी, वहां बड़ी चालाकी से, बड़ी चतुराई से सरकार ने एक रेजोल्यूशन मूव किया। ये मैं मानता हूं कि ये इस हाउस की मर्यादा, सैंक्टिटी को आज इन्होंने भंग कर दिया। और जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं, जो इस हाउस के कस्टोडियन हैं, स्पीकर हैं, कल शाम को उन्होंने खुद सरकार के साथ बैठ के इस रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट करवाया है। आज जो इन्होंने विजन दिया था कि सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से 2 व्यक्ति बोलेंगे, वोट ऑफ थैंक्स, और उसके बाद बाकी ऑनरेबल एमएलए जाएगा। लेकिन जो रेजोल्यूशन इलीगल है, जो रेजोल्यूशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसकी कोई सैंक्टिटी नहीं, जिस रेजोल्यूशन की कोई वैलिडिटी नहीं, बिकॉज दिस असेंबली इज नॉट अबव द पार्लियामेंट, दिस असेंबली इज नॉट अबव द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट 141 और पार्लियामेंट का वर्डिक्ट 246 के तहत आज इन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई, स्पीकर की गरिमा की गिरफ्तार किया। जो स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, जिस कस्टोडियन से अपेक्षा होती है, उम्मीदें होती हैं पूरे हाउस को, उस स्पीकर ने आज एक पर्टिकुलर पार्टी का एक वर्कर कहें, एजेंट का काम किया है। धारा 370 एक हिस्ट्री है, धारा 370 एक इतिहास है। इस इतिहास को अब कोई यहाँ पे दोहराने, फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि 50 जन्म लगेंगे नरेंद्र मोदी जी को, और मैं इस असेंबली के बाहर आप सब लोगों के माध्यम से कहता हूं कि आपके परिवार को हजारों पीढ़ियां जन्म लेनी पड़ेंगी, तब भी ये 370 वापस नहीं आएगा। ये बिजनेस का हिस्सा, क्योंकि बिजनेस का उसके साथ साथ वी ऑल्सो मतलब थिंक दैट इट शुड बी मोर स्ट्रांगली 5 अगस्त की मतलब स्ट्रांग वर्ड उसमें कंडेमनेशन नंबर 2 उसमें स्ट्रांगली स्पेशल स्टेटस रेस्टोरेशन की बात भी वेगली लिखी गई है, और उस पर लिखा गया है कि स्पेशल स्टेट्स पे डायलॉग करना चाहिए। I think there is no room for dialogue. We clearly seek restoration of self-respect, और जो भी इस रेजोल्यूशन में है, we are in support of it, we endorse it, and we think it's a good move, welcome move, और लोगों की एंजाइटीज, एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। स्ट्रॉन्गली वर्ड होना चाहिए, बट चले कम है, ये भी जरूरी है। जब उन्होंने हटाया था, असेंबली यहाँ इन पोजीशन नहीं थी, वो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल था, वो सब क्या था? So do you think this will make an impact? या इम्पैक्ट तो होगा, क्यों नहीं होगा, ये तो जरूरी था। तो स्पीकर ने चैलेंज भी दिया बीजेपी को कि अगर उनमें दम है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके। हाँ ठीक है, वो ऑनरेबल स्पीकर साहब के रोल जो होंगे वो तो रोल के मुताबिक हाउस को चला रहे हैं, लेकिन बीजेपी वालों को कोई रोल का कोई एहसास नहीं है, रोल के बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं। जिस तरह वो हाउस में
टेबल पे चढ़े, शोर शराबा किया। ठीक है, आपको अपनी बात बोलनी है, अपनी सीट पे जाके अपनी बात जो है वो आप बता सकते हो, ये जमहूरी आपका हक है। लेकिन जिस तरह आप ये करते हो, गुंडागर्दी, कागज पाड़ते हो, फिर टेबलों पे चढ़ते हो, सेक्रेटरी के कुर्सी पे बैठते हो, वो रूल्स में अलाउड नहीं है। मैडम ये भी सवाल उठ रहे हैं कि रेजोल्यूशन में सवाल ये है कि हमारा जो रजिस्टर बिजनेस था इसमें 2-3 आइटम्स थे। एक तो एक ऑब्जेक्टिव रेफरेंस है, वो ठीक करो। दूसरा ये रेजोल्यूशन था जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये भी हुआ। सिर्फ एक बात हुई कि हमने मौका दिया था अपोजिशन को भी, वो रूलिंग पार्टी को जो भी इस रजिस्टर पर बोलना चाहता तो बोले। मैंने इसको इसके ऐवान के सामने रखा, तो लेकिन अपोजिशन की तरफ से बदकिस्मती से ये तैयार नहीं होता है। जब बोलने लगे थे तो अपने ही लोग उनके खड़े हो गए, अपने लोगों को बोलने लगे। फिर जब शोर हुआ उधर भी इधर भी, मैंने कहा देखो मैंने आप सबको बोलने का मौका दिया था, अगर आप बोलना नहीं चाहते तो मुझे इसके बगैर वो कोई चारा नहीं कि मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, मैं उससे मिलना कैसा करूँ, अब उसके सामने रखना पड़ेगा वोट के लिए। अच्छा रहता अगर वो बहस भी करते, अगर मेंबर्स इंटरेस्ट ही नहीं है बहस करने में तो आप क्या करेंगे। फिर मैंने शो हाउस के सामने रखा, बताओ क्या करना चाहिए, तो पास करो। वैसे देखो कितने लोग इसके हक में, तो अक्सरियत इसके हक में थी तो पास हुए, और कुछ नहीं हुआ। तो लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये बिजनेस शेड्यूल में नहीं